आजादी के सफर में हम भी साथ चले। आखिर इतिहास जो लिखा जा रहा था, चाय की मिठास और आजादी की खुशी साथ मिलकर चखी। देश के हर मोड़ पर साथ देने का वादा किया। इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की लगन देखी। बदलाव को स्वागत किया है और एक नई राह पर साथ चले। दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। साथ साथ हंसते और रोते हुए हमने यादों का घर बनाया और उस देश को अपने सपनों की तरफ उड़ान भरते हुए देखा। कुछ कर दिखाने का जोश भी है और आगे बढ़ने का हौसला भी। 72 साल से बदलाव और सफलता का जश्न हम साथ मनाते आए हैं और आगे मनाते भी रहेंगे। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा एक आदमी होगा जिसने पार्ले जी बिस्किट अब तक खाया ना हो। पिछले 30 सालों से ये मार्केट लीडर है ग्लूकोज बिस्किट में, और हर साल अपने इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसमें अपने ज़रूरत की चीज़ें मतलब घर, कपड़ा, मकान, पेट्रोल और भी बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते रहते। लेकिन पार्ले जी बिस्किट के दाम 30 सालों से वही के वही है और उसके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पीछे उसका दोस्तों इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफाइंग सेल्स स्ट्रैटेजी है। पार्ले जी का बिजनेस रेवेन्यू 2003 में 5,000 करोड़ का था और आज वो 2024 में 17,000 करोड़ तक पहुंचा है। पार्ले जी ने इसके लिए कुछ सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनाए हैं, जिसके चलते पार्ले जी ने 70% ग्लूकोज बिस्किट मार्केट कैप्चर करके रखा है। 1-1 बजे तक सोएगा तो लॉस तो होना ही है ना। बताओ, यहाँ 4-4 बजे तक सो के आज तक लॉस नहीं हुआ धंधे में। मैंने तो लॉस वो नहीं आज पहली बार सुना है। अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच देने को धंधा नहीं बोलते। बेटा पुश्ते गई अब तो हम ही है, और कुछ भी बेचो बोलते धंधा ही है। क्यों दादी? साडे टाइम ते प्रॉफिट ही धंधा हुंदा सी। पार्ले कंपनी की कहानी की शुरुआत होती है 1880 में, जब मोहनलाल दयाल जी सूरत से मुंबई में आकर एक टॉफ़ी बनाने का फैक्ट्री लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ले की कंपनी में सबसे पहले उनका पहला प्रोडक्ट है टॉफ़ी। उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था और 1939 में पार्ले कंपनी ने अपनी पहली पार्ले ग्लूको बिस्किट लॉन्च किया और ये उस वक्त बहुत फेमस हुआ, क्योंकि एक तो ये बिस्किट बहुत सस्ता था जिसे हर एक गरीब आदमी उस वक्त अफोर्ड कर सकता था, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों का ये फेवरेट बिस्किट बन गया था। और अंग्रेज़ों के ऑफिसर भी इसे बहुत चाव से खाया करते थे। और देखते ही देखते लोगों ने ब्रिटिश ब्रांड को छोड़कर पार्ले ग्लूको बिस्किट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे बरसों से पार्ले जी। फिर दोस्तों 1987 का दौर आया। यहाँ पे पार्ले की बिजनेस स्ट्रेटेजी और मोनोपोली बदल गई। उस टाइम मार्केट में बहुत सारे ग्लूको बिस्किट लॉन्च हुई और हर एक बिस्किट कंपनी अपने नाम के आगे ग्लूकोज ज़रूर लगाता था। जब मार्केट में पार्ले के कॉम्पिटिटर आने लगे तब लोग धीरे धीरे पार्ले को भूलने लगे, जिसकी वजह से पार्ले का बिजनेस रेवेन्यू गिर गया, क्योंकि लोगों को हर बिस्किट पे ये ग्लूको वर्ड दिखता था। तब पार्ले ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज किया और अपने पार्ले ग्लूकोज का नाम चेंज करके पार्ले जी कर दिया, क्योंकि उन दिनों मार्केट में इतने सारे ग्लूकोज बिस्किट आए थे, उनमें से पार्ले और दूसरे ग्लूकोज बिस्किट में फ़र्क कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद 2003 तक पार्ले जी दुनिया का सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाला बिस्किट बन गया। ये बिजनेस एक्सपैंड करना है। सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का कारोबार मुंबई में है। इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होने चाहिए। हर सिटी में, हर टाउन में, हर सेंटर में सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का ऑफिस चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है कि इतने सालों में पार्ले जी का कॉस्ट सेम क्यों है? अगर प्राइस सेम भी है तो ये कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? और पार्ले की इस स्ट्रैटेजी का राज है कंज्यूमर यूटिलिटी परसेप्शन। इसका मतलब जब भी हम कोई चीज़ मार्केट से बाय करते हैं तो उसका कॉस्ट हम उसके यूटिलिटी के लॉजिक के हिसाब से करते हैं। सिंपली जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो बाय हम इमोशनली करते हैं, पर जस्टिफाई हम लॉजिक से करते हैं। नॉर्मल सी बात है, हम लोग पार्ले को कहाँ कंज्यूम करते हैं? टी, कॉफ़ी और मिल्क, इन 3 चीज़ों के अलावा हार्डली पार्ले जी को कंज्यूम किया जाता है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि टी कॉफ़ी के साथ हम कभी हाइड एंड सीक और ये जैसे बिस्किट क्यों नहीं कंज्यूम करते? क्योंकि हम सब लोगों के दिमाग के अंदर इन बिस्किट के यूटिलिटी परसेप्शन बहुत अलग है।
कुछ मीठा या स्नैकी खाने का मन करेगा तो हम ज़रूर इन बिस्किट को खाएंगे, लेकिन ऑन डेली बेसिस हम इन बिस्किट को चाय कॉफ़ी के साथ कंज्यूम नहीं करते। उस केस में ज़्यादातर लोग पार्ले जी को ही कंज्यूम करते हैं। हाइड एंड सीक बिस्किट का प्राइस पिछले 5 सालों में 2 बार चेंज हो चुका है, लेकिन कोई भी कंज्यूमर ने कभी भी उसके प्राइस को लेके कभी कंप्लेन नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि यूटिलिटी परसेप्शन, क्योंकि हाइड एंड सीक लोगों के दिमाग में कभी कभी खाए जाने वाला बिस्किट है, न कि पार्ले जी की तरह डेली यूज़ का बिस्किट। उन्होंने पार्ले जी का प्राइस चेंज नहीं किया, ये तो समझ में आ गया, पर देखा जाए तो ये कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? इसका आंसर है कैपेक्स इंटेलिजेंस। पार्ले के पास टोटल 10 फैक्ट्री है, मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका जैसे जगह पर लोकेटेड है। इनमें से कोई भी फैक्ट्री सिटी से 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसके लिए पार्ले की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से कम रहती है, और इसके लिए हर सिटी में पार्ले जी सेम रेट में अवेलेबल है। और जो जगह इन शहरों से दूर है वहाँ पार्ले ने अपने फैक्ट्री सेटअप नहीं किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाया। आज 125 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पार्ले जी को प्रोड्यूस करते हैं और छोटे छोटे सिटीज़ में पहुंचाते हैं। इसलिए आज भी आप देखो तो चाहे शहर हो या गांव, पार्ले जी आपको सेम रेट में मिलेगा। अगर पार्ले जी अपना डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी और अपना इनोवेटिव सेल्स स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाता तो अब तक वो बैंकरप्ट। फॉर एग्जांपल, बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज के डेट में रिच इसलिए है क्योंकि उन्होंने कंपनी और उनके आइडियाज़ पे तब पैसे लगाए जब उनकी प्राइस बहुत लो थी। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो प्रॉफिट ये बेचते वक्त नहीं, खरीदते वक्त बुक की जाती है। जैसे कि हमारे भारत का पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रही है और उसके साथ फूड कंजप्शन भी बढ़ेगा, और फूड कंजप्शन बढ़ेगा तो एफएमसीजी कंपनी भी ग्रो करेंगी। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। आप यहाँ पर एक छोटे से आइडिया पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स पा सकते हो। इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पार्ले अपने प्रॉफिट बेचते वक्त नहीं बल्कि रॉ मटेरियल खरीदते वक्त बुक कर लेता है, क्योंकि सेंटर ऑफ सोर्सिंग में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस को देखते हुए पार्ले ने अपना एक स्ट्रॉन्ग लोकल सोर्सिंग नेटवर्क बिल्ड किया है। ये नेटवर्क पार्ले की फैक्ट्रीज में और उनके कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है। इससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से दे कैन ईजिली सर्वाइव द मार्केट। अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। अगर आप पार्ले के कोई भी फैक्ट्री में कभी भी विजिट करो तो आपको वहाँ पे कभी भी कुछ भी वेस्टेज नहीं दिखाई देगा। उनके 110 टन के प्रोडक्शन में हार्डली 1% का वेस्टेज निकलता है, जो उनके कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है। और 5 रुपये का पार्ले जी का पैकेट एक टाइम में 100 ग्राम का आता था, वो आज की डेट में सिर्फ 55 ग्राम का आता है। पार्ले जी ने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई पर क्वांटिटी कम कर दी। जिस दिन पहली बार आपने मुझे छोटे लाल की जगह मिश्रा जी कहा, उसी दिन आपने मुझे बड़ा बना दिया था। गुड गुड गुड, यानी तुमको कंपनी में पार्टनर का हिस्सा नको चाहिए ना? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? पार्ले को पार्ले जी की सेलिंग से हार्डली कुछ प्रॉफिट्स आता है। अगर उन्हें पार्ले जी की सेलिंग से हार्डली कुछ प्रॉफिट्स मिलता है तो अब भी वो पार्ले जी को सेलिंग क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न है कि सेल्स ड्राइवर। इसका मतलब है कि पार्ले जी ये पार्ले के लिए कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है बल्कि सेल्स ड्राइवर है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होने के बावजूद पार्ले ने आज तक पार्ले जी को बेचना बंद नहीं किया है, क्योंकि पार्ले जी की जो ब्रांड इक्विटी है वो दूसरे प्रोडक्ट से 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि पार्ले जी हर एक घर में यूज़ होता है। हाइड एंड सीक, मोनाको, क्रैकजैक ये सभी पार्ले के प्रोडक्ट है और पार्ले का एक्चुअल प्रॉफिट इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर दुकान में पार्ले जी खरीदने जाता है तो वो इन प्रोडक्ट को भी परचेस कर लेता है, और इस वजह से पार्ले के एक प्रोडक्ट की वजह से उसके सारे प्रोडक्ट चलते हैं। इतना ही नहीं, मेलोडीज, पॉपिन्स, मैंगो बाइट, इन सारे टॉफ़ीज से भी पार्ले अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजी से पार्ले ने हमें ये लेसन दिया है कि हमें बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट पे ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हम लोग किसी न किसी बिजनेस में अननोइंगली बहुत ओवर डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है या मैन पावर हो सकता है या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ पर ओवर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पार्ले का सिग्नेचर प्रोडक्ट पार्ले जी बिस्किट है, लेकिन उन्होंने
हाइड एंड सीक, क्रैक जैक, मोनाको, मेलोडी, पॉपिंस, मैंगो बाइट जैसे ब्रांड्स बिल्ड करें ताकि उन्हें कभी भी पार्ले जी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और उनका दूसरा बिजनेस लेसन है फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है। आप कभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप स्मार्ट मेथड्स यूज़ करके अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम ज़रूर कर सकते हो। महंगाई को कंट्रोल करना पार्ले के हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करके आज भी कंज्यूमर को 5 रुपये का प्रोडक्ट्स देना पार्ले के हाथ में है। देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूँ। और पार्ले का थर्ड बिजनेस लेसन ये है कि ब्रांड इक्विटी इज मोर वैल्यूएबल देन प्रॉफिट्स। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा फोकस ब्रांड इक्विटी बिल्ड करने में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रांड ही नहीं होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना आज नहीं तो कल भूल ही जाएंगे। पार्ले ने पार्ले जी को एक ब्रांड बनाया। इतने स्मॉल मार्जिन के बावजूद उन्होंने पार्ले जी को बेचना बंद नहीं किया, और इसलिए पार्ले जी पूरे भारत में ग्लूकोज बिस्किट का मार्केट लीडर है और उसे आज भी कोई बिजनेस में टक्कर नहीं दे सकता। ये सारे पार्ले के स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम में ज़रूर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जाने दीजिए ना सर, मुझे याद ही नहीं था ये रोड अब वन वे हो गई है। पापा सच बोल रहे हैं सर, इन्हें तो ये भी नहीं याद था कि इन सब के नाम बदलकर फैब जैमिन, फैब बर्बन और फैब मिल्की सैंडविच हो गए हैं। कैसे बाप हो यार। आई नो। नया नाम वही ग्रेट टेस्ट, पार्ले का फैब बर्बन, फैब जैमिन, फैब मिल्की सैंडविच, नाम तो याद रहेगा। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे, सीखे।